मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और इंसान परेशानी में ही इस तरह की हरकतें कर जाता है। पर शायद मुझे इतनी ज्यादा जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए था। पर मामला ही ऐसा था, जब से मुझे पता चला था कि वो लड़की मेरा मसला हल कर सकती है, मैं इससे पागलों की तरह तलाश कर रही थी। और बिला आखिर मुझे इसका पता मिल गया था। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे और मेरी आंखों में भी आंसू आ रहे थे। मैं अपने शौहर से बेवफाई नहीं करना चाहती थी, पर शायद इस काम को करने के बाद मैं बेवफा नहीं कहलाती। पर अगर ये बात मेरे शौहर को पता चल जाती तो वो मेरी बात को भी नहीं समझता, बल्कि शायद मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देता। पर मैं आगे बढ़ गई क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा मजबूर थी। पर जब अंदर दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वहां पर कोई औरत नहीं बल्कि मेरा नाम सलमा है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। जब मैं 16 साल की हुई तो मेरे माँ बाप मेरी शादी करना चाहते थे। इनको शादी की बहुत जल्दी थी और इनकी नज़र में ऐसा रिश्ता सबसे अच्छा था जिसमें लड़के की नौकरी और तनख्वाह पक्की हो कि वो अपनी जगह अच्छे तरीके से गुजार सके। कि मेरे माँ बाप ने एक ऐसे रिश्ते के लिए हाँ कर दी जिसमें लड़का बाहर के मुल्क होता था और 2 साल में इसे सिर्फ 1 महीने की छुट्टी मिलती थी। इसके अलावा वो 10 साल तक वापस नहीं आ सकता था। यानी मुझे मेरे शौहर की जिंदगी का मुश्किल से ये 1 डेढ़ साल ही मिलने वाला था, जबकि मेरी अपनी जिंदगी के 10 साल जाया हो जाते। मैं तो शादी नहीं करना चाहती थी और ऐसे लड़के से तो बिल्कुल भी नहीं। पर मेरे माँ बाप ने मेरी एक भी बात को नहीं सुना, पसंद नहीं किया कि तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें क्या पता हम जो तुम्हारे लिए फैसला करेंगे वो बिल्कुल ठीक होगा। और इसी जगह पर मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। शादी से पहले ही मुझे ये लगने लगा था कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरी जिंदगी वहां बिल्कुल भी अच्छी नहीं गुजरेगी। मेरे शौहर का नाम सरमित था। वो दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत और अच्छा इंसान लगता था, लेकिन शादी के लिए भी वो सिर्फ 10 दिन की छुट्टी लेकर ही आया था, जिसमें से 5 दिन पहले ही गुजर चुके थे। इसका मतलब कि वो वलीमे से 2 दिन बाद वापस जाने वाला था। मैं तो यही सोचकर ये दिन गुजारती रही कि वक्त गुजर जाएगा और मेरा शौहर मुझसे दूर हो जाएगा। इसका कहना था कि मैं अगले साल जरूर आऊंगा, लेकिन अगले साल में तो अभी आने में बहुत वक्त था। मैं जानबूझकर अपने शौहर से दूर दूर रहती थी कि कहीं मुझे इसकी आदत ना हो। लेकिन 3-4 दिन में क्या हो सकता था। 3-4 दिन तो गुजर ही गए। मेरा शौहर दूसरे मुल्क में चला गया और मैं बस इसे देखती ही रह गई। मुझे तो इतनी इजाजत भी नहीं मिली कि मैं एयरपोर्ट उसे छोड़ने के लिए जाती। घर में ही सबके सामने दूर से खुदा हाफिज बोला और वो चला गया। वो बहुत ज्यादा पर उम्मीद था। उसने कहा कि मैं वापस जरूर आऊंगा, लेकिन दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मेरे माँ बाप सिर्फ ये देखते थे कि इस घर में मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी कमी तो मुझे मेरे शौहर की ही थी। फिर 2 महीने बाद मुझे ये पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी जल्दी ये खुशखबरी मिल जाएगी, लेकिन मैंने अपने शौहर के साथ 5 दिन गुजारे थे। मैं इस बात से बहुत खुश थी कि मेरी औलाद दुनिया में आ जाएगी तो इसके साथ मेरा वक्त अच्छा गुजर जाएगा। मैं बहुत खुश थी। ये बात मेरे शौहर को भी बता दी गई, लेकिन जब मेरा बेटा इस दुनिया में आया तो मेरा शौहर आ नहीं सका, जबकि इसने वादा किया था कि वो जरूर आएगा। फिर भी खुश थी क्योंकि अल्लाह ने मुझे प्यारे से बेटे से नवाजा था और अब मेरा दिन इसके साथ गुजरता था। इस सब में मुझ पर मेरे ससुराल वाले बहुत जुल्म करते थे। वो मुझसे बहुत सारे काम करवाते थे और मेरे शौहर से मेरी शिकायत भी किया करते थे। हम लोग फोन पर भी एक दूसरे से झगड़ा ही करते रहते थे। वो कहता था कि मैं तुम्हें अपने माँ बाप के पास छोड़ गया हूँ, तुम्हारा फर्ज बनता है कि इनका ख्याल रखो। मैं कहती थी ठीक है, इनका ख्याल नहीं रखती हूँ। मैं चुपचाप इसकी बातें सुनती रहती। अगर इसको अपनी माँ की बात पर इतना ही यकीन था तो फिर मेरी बात का यकीन कैसे करता। वो कहता था कि तुम कोई सफाई नहीं देती हो क्योंकि तुम गलती हो, तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं। मैंने कहा कि आप जो चाहें वो समझ लें। अभी तक तो मुझे पूरी तरह से ये महसूस भी नहीं हुआ कि मेरी शादी हो गई है और मेरा शौहर मुझसे दूर चला गया था और 1 साल हो गया। ऐसा लगता था वो वापस नहीं आया था। ऐसा लगता था जिंदगी में इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी इससे ज्यादा बुरा भी हो गया जब हमें एक दिन फोन आया। ये फोन इस जगह से आया था जहां पर मेरा शौहर काम करता था। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर आपका शौहर काम करता था वहां पर आग लग गई है और कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन कौन जिंदा है और कौन नहीं।
यानी कि हमें यह खबर सुना दी गई कि वहां आग लग गई और बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए हैं। लेकिन ये नहीं पता चला कि कौन जिंदा है और कौन नहीं। किसी की लाश नहीं मिली थी। मेरी सास बहुत ज्यादा दुख में थी और मैं भी। वो कहती थी कि मेरा बेटा जिंदा है, लेकिन इन लोगों का कहना था कि आप लोग उम्मीद न रखें क्योंकि सब कुछ जल के राख हो गया है। इस बात का जिम्मेदार भी मुझे ये ठहरा गया। मैं सबसे खत्म हूँ और मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, जबकि मेरे लिए भी तो इतना ही बड़ा नुकसान हो गया था। हमें तो ये पता ही नहीं था कि मेरा शौहर जिंदा था या नहीं। उन लोगों ने साफ साफ कह दिया था कि आप कोई उम्मीद नहीं रखें क्योंकि हमारी आंखों के सामने सिर्फ राख है। लेकिन मेरी सास ने कहा कि मेरा बेटा जिंदा है, ये एक दिन वो जरूर आएगा। उन्होंने इसका कोई एहसाले सवाब के लिए कुछ भी नहीं किया और कहा कि जिंदा लोगों के लिए थोड़ी ना ऐसी चीजों की जाती है। वो इसी तरह जीने लगी और मेरा बेटा 3 से 4 साल का हो गया। यह मेरे माँ बाप का कहना था कि आपका बेटा ना जाने जिंदा भी है या नहीं, आप हमारी बेटी को हमारे घर वापस भेज दें। पर मेरी सास का कहना था कि ये मेरे बेटे की बीवी है, मेरा बेटा मरा नहीं है, हमने उसकी लाश नहीं देखी, तो हम इसको कैसे भेज सकते हैं। ये यही रहेगी, ये बच्चा भी मेरे बेटे का है। मेरे बाबा ने कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तेरी जिंदगी तो बीच में फंस कर रह गई क्योंकि मैं ना बेवा थी ना मैं शादीशुदा थी। मेरे बाबा किसी से फतवा लेकर आए जिसके मुताबिक अगर इस तरह से शौहर लापता हो जाए कि वह कहीं से मिल ना रहा हो और पछता भी ना हो कि जिंदा है या मुर्दा, तो औरत को 4 साल तक इंतजार करने की इजाजत है। इसके बाद वो फिर से किसी और से निकाह कर सकती है और अपनी जिंदगी बसर कर सकती है। लेकिन इस बात में ये एक भी पॉइंट अजीब था कि अगर 3 या 4 साल के बाद इसका असल वाला शौहर आ जाता है तो फिर वो अपने असल वाले शौहर के निकाह में चली जाएगी और जिससे इसने निकाह किया था इसके साथ इसका निकाह खत्म हो जाएगा। मेरी सास ने कहा कि ये बिल्कुल भी नहीं जाएगी और सास ने मेरे माँ बाप के साथ बदतमीजी की। यहाँ तक के बात हाथापाई पे आ गई और इसके बाद जिरगों पे बहुत तमाशा बना। 5 साल गुजर गए। जब मेरा शौहर इस घर में नहीं था तो मुझ पर वैसे ही बहुत जुल्म होते थे। अब तो मेरी सास और भी ज्यादा गुस्सा किया करती थी। मेरे बेटे को भी कोई प्यार नहीं करता था, हमारी जरूरतें भी पूरी नहीं करते थे। एक दिन मेरे बाबा को बहुत गुस्सा आया और वो मुझे वापस ले आए। मेरी सास ने कहा कि अगर मेरा बेटा वापस आ गया तो फिर मैं इससे कहूंगी कि आपकी बेटी को तलाक दे दे और इसके बाद आपका हमारे बेटे से कोई राबिता नहीं रहेगा। मेरे बाबा ने कहा बिल्कुल, आप बेशक ऐसा ही कीजिएगा, लेकिन मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करवाना चाहता हूँ। 5 साल हो गए हैं, अगर वो जिंदा होता तो वो जरूर वापस आ जाता। वो इस दुनिया से चला गया है। आप इस हकीकत को कबूल कर ले, मेरे लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल से मेरा शौहर इस दुनिया में था या चला गया था, मुझे पता भी नहीं था कि क्या वो जिंदा है या नहीं। सब यही कह रहे थे कि क्या वो नहीं आएगा। मेरे दिल में तो उम्मीद थी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ वो उम्मीद खत्म हो गई। मैं अपने माँ बाप के घर रहने लगी और अभी 2 महीने ही हुए थे कि मेरे माँ बाप दोनों ही एक हादसे में जान बेहक हो गए। मुझे ऐसा लगता था कि सारी मुसीबतों ने मेरा ही घर देख लिया था। पहले मेरी पसंद की बगैर शादी करवा दी गई, फिर मेरा शौहर मुझे छोड़ के चला गया, फिर वो लापता हो गया। मेरी सास ससुर ने मुझ पर इल्जामात लगाए, मुझे जलील किया। मेरे माँ बाप ने मुझे अपने घर में पनाह दी और मैं ये सोचने लगी कि मैं यहाँ पर महफूज रहूंगी। तो मेरी माँ और बाप भी इस दुनिया से चले गए। लेकिन मेरे माँ बाप का कारोबार था जो कि मुझे ही संभालना था। मेरे लिए सब कुछ मुश्किल था। वो भी एक छोटे बच्चे के साथ। मुझे मेरी एक पुरानी दोस्त मिली जिसको मैंने ये सब कुछ बताया तो इसने मुझे अच्छा मशवरा दिया। इसने कहा कि तुम कारोबार संभालो, मैं ये सब कुछ बेच कर यहाँ से जाना चाहती थी। इसने कहा कि लाहौर बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर कोई भूखा नहीं सोता है, तुम यहीं पर रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो मेरी मदद भी किया करती थी। इसके साथ मिलकर मैंने अपने कारोबार को बेहतर बनाने की कोशिश की। क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, इसने मुझे काफी कुछ ऐसा सिखाया जो मेरे बहुत काम आया। लेकिन फिर इसके शौहर का काम ऐसा था कि वो बाहर के मुल्क चली गई और अब मेरा इससे सिर्फ फोन पर ही राबिता होता था। लेकिन अभी भी वो मुझे अच्छे मशवरे देती थी। मुझे फिर से ऐसा लगने लगा जिंदगी अपनी डगर पर आ गई है। अपने पैसे कमाऊंगी और माँ बाप का कारोबार भी संभाल लूंगी और अपने बच्चे को पालने के लिए लेकिन सब कुछ करूंगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरी सारी हिम्मत टूट गई और इस दिन मुझे पता चला इस जिंदगी में जितने भी हिम्मत कर लो वो कम ही पड़ जाती है। क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी।
जब मैं इसे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके बेटे को हड्डी का कैंसर है, जिसका इलाज ऑपरेशन है, और इसके लिए इसकी जो गुर्दा होता है इसे बदलना पड़ेगा, यानी कि बोन मारो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। बोन मारो डोनेट करने वाला इसका कोई अपना रिश्तेदार ही होना चाहिए, बाप या फिर इसका भाई या बहन। मेरे शौहर का कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पर है, और मेरे बेटे का कोई बहन या भाई भी नहीं था, लेकिन फिर करीबी रिश्तेदारों के कुछ टेस्ट करवाना जरूरी थे। जब मैं अपने ससुराल में गई, मैंने कहा कि आपके पोते की जिंदगी का सवाल है, फिर भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि अब तुमको हमारी जरूरत पड़ गई। मैंने कहा कि जरूरत पड़ी है तो आपके बेटे की औलाद के लिए ही जरूरत पड़ी है, क्या वो आपका कुछ नहीं लगता, क्या आप मदद नहीं करेंगी? उन्होंने कहा कि हम कोई मदद नहीं करेंगे, शायद मेरे देवर का बोन मारो इसके साथ मैच हो सकता था, लेकिन इसने भी साफ इनकार कर दिया था। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे डॉक्टर ने भी कहा था कि आपके बेटे का कोई भाई या बहन होती तो फिर हम आपके बेटे को बचा सकते थे, लेकिन अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं। हम कोशिश करते हैं कि शायद इत्तेफाक से इसका बोन मारो किसी और के साथ मैच हो जाए तो इसका ऑपरेशन हो जाए, लेकिन ऐसा होना तकरीबन नामुमकिन था क्योंकि मेरे बेटे के पास ज्यादा वक्त नहीं था। मैं जगह जगह फिरती थी, बार बार डॉक्टरों के पास जाती थी, लोगों से टेस्ट करवाने की मिन्नत करती थी। मैं कहती थी मैं अपना सब कुछ बेच दूंगी, लेकिन आप मेरी मदद कर दें। और सच तो यह था कि वाकई मुझे अपना सब कुछ बेचकर ही अपने बेटे की जान बचानी थी। अगर मुझे सही डोनेट करने वाला मिल जाता, तब भी मुझे कहा गया कि अगर मैं अपने बेटे का कोई बहन या भाई पैदा करूं तो शायद इसका बोन मारो मेरे बेटे के साथ मैच हो जाए, लेकिन ये सब मैं कैसे कर सकती? मेरा शौहर मेरी जिंदगी में था ही नहीं। मैंने ये बात अपनी दोस्त को बताई और इसने कहा कि अल्लाह एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा खोल देता है। आज ही मैं खबरों में सुन रही थी कि लाहौर की एक लड़की ने एक ऐसी चीज इजाद की है जो तुम्हारे काम आ सकती है। वो लाहौर कॉलेज में पढ़ती है और बहुत ज्यादा समझदार। इसकी इजाद से सब लोग हैरान हो गए हैं। शायद वही ही तुम्हारी मदद करेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि इसने ऐसा क्या इजाद किया है? तो मेरी दोस्त ने कहा, मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। इसने कहा कि इसने एक ऐसी मशीन इजाद की है जिसमें औरत बिना शौहर के भी बच्चा पैदा कर सकती है, और मेरे लिए आखिरी ऑप्शन यही था कि मैं एक बच्चा पैदा करूं, जबकि मेरा शौहर इस दुनिया में था या नहीं ये मुझे पता नहीं था। इसलिए मेरे मसले का हल तो शायद यही था। पहले तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं आया, पर मेरी दोस्त ने कहा कि खबरों ने इस पर रिपोर्ट भी बनाई है, कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है, लेकिन लोग इसे ये काम करने नहीं देंगे क्योंकि मुझे पता है कि हमारे मुल्क में ऐसी चीजों को बुरा समझा जाता है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि ये सब कुछ बिल्कुल सच है। मैंने कहा कि फिर मैं जरूर इसके पास जाऊंगी, वो मुझसे जितने भी पैसे मांगेगी मैं दूंगी। मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। डॉक्टरों का कहना था कि अगर मेरा बच्चा पैदा हो गया और वो 1 साल का हो गया तो 1 साल के बच्चे से भी हड्डी का गोता ले सकते हैं, और मेरे बेटे के पास तो कम से कम 2 साल का वक्त था। पहले मैं मारी मारी फिर रही थी तो मुझे कुछ भी मदद नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि ये सब कुछ ठीक हो सकता है और मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आई थी। इसलिए मैंने इरादा कर लिया। मैं लाहौर में ही रहती थी और मेरी दोस्त ने मुझे इसका पता और फोन नंबर भी लेकर दिया। जब मैंने फोन किया तो फोन पर तो मेरा इससे राबिता नहीं हो सका, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जरूर इसके पास जाऊंगी और जाकर इसे अपने बारे में बताऊंगी। मैं इसे मिन्नत करूंगी कि अगर वाकई वो ऐसा कर सकती है तो कर दे, ताकि मेरे बेटे की जिंदगी बच जाए। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया था, अपने शौहर को भी, अपने माँ बाप को भी। अब अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं और सदमा बर्दाश्त कर सकती। अगर मुझे ये और सदमा मिलता तो मैं पागल हो जाती। मुझे बुरे ख्वाब आते हैं। मेरी जिंदगी की सारी उम्मीद, मेरी औलाद, मेरे बेटे अली पर ही निकली हुई थी। इसको देख के तो मैं जिंदा ही रहती थी, और मेरी जिंदगी में था ही क्या, शायद दुनिया की सबसे बदकिस्मती लड़की थी। और ये सब मेरे साथ क्यों हुआ? मेरे माँ बाप ने मेरी शादी का फैसला गलत किया था, या इनको मेरी यहाँ शादी नहीं करनी चाहिए थी? फतवे के मुताबिक तो मैं अब किसी और से निकाह करने की मिजाज थी, लेकिन मैं खुद ही ऐसा नहीं करना चाहती थी। या तो मैं बेवा हो चुकी थी और या अभी भी अपने शौहर से निकाह में थी। वैसे कभी भी मुझे भी लगता था कि शायद वो वापस आ जाएगा,
कभी कभी मेरा दिल भी कहता था कि मेरा शौहर अचानक घर में दाखिल होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसने अपने बेटे को भी नहीं देखा था। मैं उदास और परेशान रहती थी। मैं इस लड़की के घर चली गई। पहले तो किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला, लेकिन मैं भी यहाँ पर किसी मकसद से ही आई थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, बार बार दस्तक दी, और फिर एक बूढ़ी औरत बे दरवाजा खोला। मैंने कहा कि मैं आपकी बेटी आयशा से मिलना चाहती हूँ, जो कॉलेज में पढ़ती है। और